हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। तो बात करेंगे फिर से चालू आपी के नए व्लॉग के बारे में। तो यहाँ पे चालू आपी बताती है कि ये लोग बुफ़े कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का, जो कि अम्मी और बेटी खाला का फेवरेट है। अम्मी और बेटी खाला सारी चीज़ उठा के लेके आ गई है। ये यहाँ पे देखो, पराठे और पता नहीं क्या क्या, हर चीज़, मतलब हर चीज़, फल भी है, अंडा भी है, पोहा भी है, पराठा भी है, अचार भी है, पूरी भी है, और भी कुछ कुछ दिख रहा है। तो मतलब कहने का ये कि कुछ भी नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे ये बोलती है कि फ्रेंड्स, हम सब उठा के ले आए हैं क्योंकि क्या पता ख़त्म हो जाए। मतलब इतने जाहिल और गंवार लोग हैं कि इन्हें ये भी नहीं मालूम कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं बुफ़े में, ये फिल होती रहती है। अगर कुछ कम होने लगता है तो वो पीछे से शेफ़ की तरफ से वो आता रहता है, फिल होने लगता है। तो ये तो अब तक तो इनको इतना पता होना चाहिए, इतना तो बाहर खाते रहते हैं हर वक्त। मुंबई में भी इनका हमेशा बाहर का ही प्लान रहता है। तो इतना तो इनको पता होना चाहिए बुफ़े में कि कभी ख़त्म नहीं होता है इस तरीके से अचानक से। तो लेकिन वही है कि खाने पीने का इन लोगों को इतना ज़्यादा शौक़ है और इतना ज़्यादा हौखा, हम लोग के यहाँ एक वर्ड है, हम लोग कहते हैं हौखा। हौखा मतलब कि बस भर लो प्लेट में, भले ही आपको भूख लगी हो ना लगी हो, बस इस डर से कि कहीं ख़त्म ना हो जाए या कोई और दूसरा ना ले ले, बस भर लो प्लेट में। भले ही वो ज़्यादा है भी तो है, बाद में कूड़े में डाल दो, लेकिन हमारे प्लेट में भरी होनी चाहिए चीज़ें। तो खाने को लेके भाई इस फैमिली का एक अलग लेवल वाला उसके बाद चालू आप ही बोलती है कि हमारी एनर्जी बहुत लो है फ्रेंड्स, बिकॉज़ हमारा जाने का दिन है, चेकआउट का दिन है, तो लोगों की एनर्जी जो है वो डाउन है। और सनी को यहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो पीछे से गुटका किंग बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे मज़ा आता है, बस मेरा दिमाग जो है वो लगा हुआ है रेस्टोरेंट में। खुशामदीद के बारे में बोल रहा है और कहता है कि मुझे अपने घर में ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे रेस्टोरेंट में मेरा दिमाग लगा हुआ है। रेस्टोरेंट में दिमाग लगा हुआ है, ये चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि ये गुटका किंग जाता तो है नहीं, बहुत कम जाता है। ऐसे तो घर में ही पड़ा रहता है। ये तो 2:30-3 बजे तो सो के ही उठते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये जाता ही कब क्यों है और कब है। इसका रेस्टोरेंट का क्या टाइमिंग है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कभी कभार जाता है। ज़्यादातर तुम देखो इसके व्लॉग्स में ये हमेशा बैठा हुआ पसरा हुआ रहता है अपने ही घर में। ये अलग एक जनानी नंबर 2 है। जनानी नंबर 1 ये इसकी बीवी, और ये जनानी नंबर 2, ये हमेशा अपने घर में ही चिपका रहता है, ये कहीं आता जाता नहीं है। और फिर बोलता है, मुझे इतनी हंसी आई, बोलता है कि मेरा दिमाग जो है वो रेस्टोरेंट में लगा हुआ है, मैं चेक करता हूँ कैमरा, ये वो फालतू की बकवास करते हैं दोनों मियाँ बीवी मिलके। यहाँ पे गुटका बोलता है कि तुम लोगों ने तो कोई एडवेंचर किया ही नहीं इस 2 दिन में, किसी भी तरीके का कोई फ़न नहीं किया, ना पूल में गए, क्यों ऐसा। हालांकि ये चीज़ पॉइंट आउट वाली है, क्योंकि ये लोग गए क्यों नहीं मुझे भी नहीं समझ में आया। थोड़ा सा अजीब था इनका ये जो ट्रिप था, बहुत ही शॉर्ट था और थोड़ा अजीब भी था, क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ वही किया है जो मुंबई में भी जो करते हैं, बस वही काम किया है। बस बैठ कर के अंताक्षरी खेला है और सोए हैं और भर भर के किलो किलो में खाना खाया है। तो ये तो 3 काम आप वहाँ भी कर सकते थे मुंबई में। इतनी दूर इतने छोटे बच्चे को लेकर के, लोनावला 1.5 महीने के 2 महीने के बच्चे को लेकर इतनी दूर आने की ज़रूरत क्या थी। इतने लोगों को भर के, इतने लोगों को ठूस करके, आपके पापा इतने बीमार हैं, उनको लेकर के आए आप। तो अगर आना ही था तो थोड़ा लंबा रहते, थोड़ा और ज़्यादा दिन रहते, थोड़ा एडवेंचर वगैरह करते, सही से एंजॉय करते। ऐसे भी वापस जाके आपको करना क्या, रात भर ऐसे भी जागना है और टांग पसार के सोना है 3 बजे दोपहर तक। 3 बजे दोपहर में इन लोगों की सुबह होती है और उसके बाद वापस जा कर के बस वही अनहेल्दी खाना खाना है, फालतू की बकवास करनी है, बेफालतू के वो अजीब से वाहियात ज्ञान देने हैं लोगों को, मॉल जाना है। तो उसके अलावा इनके पास और काम ही क्या होता है। और 10 दफ़े फीड करना है कि फीड करा रहे हैं। तो उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है वापस मुंबई जाके, तो ये आराम से रह सकते थे।
तो ये भी नहीं है कि इनको कोई 9 to 5 जॉब करनी है या किसी को जॉब पे जाके रिपोर्ट करना है या ये है वो है 10 काम है। एक ऐसे रेस्टोरेंट के मालिक हैं जो कि चलता भी नहीं है, इतने वाहियात और इतना गंदा रिव्यू है इसका गूगल पे। तो मुझे इतनी हंसी आती है जब ये लोग ये कहते हैं ना कि हमें बहुत काम है, वापस जाना है, मेरा दिमाग बिल्कुल लगा हुआ है रेस्टोरेंट में और मुंबई में और इसमें उसमें। 2 दिन यार, तुम कहीं के कोई एग्जीक्यूटिव नहीं हो, तुम कहीं के बॉस नहीं हो बहुत बड़े वाले जो तुमको लोगों को जाके पूछना है, रिपोर्ट करना है या ऐसा कुछ। बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं ये और एक नंबर के जाहिल हैं सबके सब। फिर यहाँ पे शुरू होती है कमाल की चापलूसी। जो ये मैडम है ये बोलती है कि अरे हमने ट्विनिंग नहीं की। लोग ट्विनिंग करते हैं जब भी बाहर जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं तो मियाँ बीवी ट्विनिंग करते हैं, कितना अच्छा लगता है। उस दिन मैंने ग्रीन पहना था तो मैंने सनी को कहा कि आप भी ग्रीन पहन लो, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ट्विनिंग की नहीं। आज वो ग्रीन पहन लिए। तो ट्विनिंग मेरे साथ कभी नहीं करते हैं सनी। और पीछे से सनी कहता है कि अरे वो कपड़ों का क्या होता है, दिल ट्विनिंग करना चाहिए। मतलब उसको पूरा लॉलीपॉप उसको अच्छे से देता है, क्योंकि इसको पता है कि ये इसका सोने का नहीं प्लैटिनम का मुर्गा है जो इसको खुश रखना है, सनी को खुश रखना है इसको। तभी तो इसने बोला ना कि तुम 500 किलो की भी हो जाओगी तब भी मैं तुमसे प्यार करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्लैटिनम का मुर्गा जो है वो अब कुछ भी करे, तुम्हारे सर पे बैठ के तांडव भी करे तब भी तुम उसको खुश रखोगे। तो सनी की पूरी कोशिश होती है कि कैसे मैं सबा को पूरा एकदम चने के झाड़ पे चढ़ाऊँ और एकदम तारीफ़ों के पुल बांध दूँ और एकदम हमेशा एकदम तारीफ़ पे तारीफ़, भले ही कितनी भी झूठी तारीफ़, लेकिन बस कर दो तारीफ़। क्योंकि जाहिर है बीवी थोड़ी ना है, वो तो चलता फिरता एटीएम का डब्बा है। तो एटीएम भी है और डब्बा तो ऐसे भी नाम है उसका, तो एटीएम का डब्बा है। तो उसको है कि बस अभी थार कैंसिल हो गया, अब हो सकता है कि कुछ दिनों में थार भी आ जाए। तो इतना ये ना इनका चापलूसी चलता रहता है आपस में, मक्खनबाजी एक दूसरे को। फिर यहाँ पे कहती है कि फ्रेंड्स आप बताइएगा कि बच्चे जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, 2 साल के 3 साल के, तो शायद इतना काम नहीं होता होगा। तो एक बात बताओ चालू, तुम्हारे घर में तो ऑलरेडी 2-3 औरतें हैं जो ऑलरेडी जिनके बच्चे हैं उन्होंने पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको लाइफ का। और उसी बिल्डिंग में तुम्हारी भाभी रहती हैं जो जिनके पास 2 साल का बच्चा है, ठीक है। तो अपनी भाभी के पास जाओ और उनसे पूछ लो, या फ़ोन उठाओ और भाभी को कॉल लगाओ और पूछ लो जो तुम ये फालतू के बकवास और क्वेश्चंस तुम पब्लिक से पूछती हो, तो ये तुम अपनी भाभी से क्यों नहीं पूछती हो? उनके पास तो है 2 साल का बच्चा। ये बहुत चालू है, चालू जो है ना सच में चालू है, ये सिर्फ नाम की चालू नहीं है। ये बहुत, जितनी ये ऊपर है ना ज़मीन के ऊपर, उतनी ही ज़मीन के नीचे है ये औरत। ये जानबूझकर ऐसे ऐसे सवाल करती है ताकि इसको बहुत अच्छे से पता है कि यूट्यूब कैसे काम करता है। इसको मालूम है कि लोग जब कमेंट करते हैं तो एक इंगेजमेंट बढ़ती है, और जब इंगेजमेंट बढ़ती है ना तो एल्गोरिदम में आपका जो वीडियो है वो ऊपर जाता है और वो फिर ट्रेंडिंग में जाता है और काफ़ी मतलब सजेशंस में भी आता है फिर वो। तो इसको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे लोगों से क्वेश्चंस करो, फालतू के क्वेश्चन जिसके आंसर उसके ऑलरेडी इसको पता होगा, तो फालतू के क्वेश्चंस करो। और गधी और बेवकूफ़ टाइप की ऑडियंस तो है ही, कुछ सब्सक्राइबर्स तो इसके इतने जाहिल हैं कि वो तो बस बैठे ही रहते हैं कि भालू आप ही कोई सवाल करे, कुछ पूछे और हम जो है वो लिखना शुरू कर दें। तो कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग इसका जवाब भी देंगे। तो ये इसका करती है, ये काफ़ी पुराना हरकत है इसका। ये ऑलमोस्ट हर व्लॉग में आप नोटिस करो कि ये कोई ना कोई बहुत ही वाहियात क्वेश्चन करेगी और उसका कहेगी कि फ्रेंड्स आप बताओ ये कैसे होता है, फ्रेंड्स आप बताओ वो कैसे होता है। अरे तुम ऑडियंस से क्या पूछ रही हो यार? तुम्हारे घर में 2-2 3-3 औरतें बैठी हुई हैं बच्चे पैदा करके, उनसे जाकर पूछो। उसके बाद यहाँ पे बेटी खाला जो है वो बैठ करके
काला धागा से वो आई थिंक क्या ऐसे बोलते हैं जो छोटे बच्चे पहनते हैं ना, पैर में हाथ में काले धागे नज़र के लिए, उसे एग्जैक्टली क्या क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। क्योंकि हमारे यहाँ मेरे फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो बहुत से लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। एज़ अ मुस्लिम मैं बिलीव नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर किसी की प्रोटेक्शन करनी है, जैसे अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करनी है, तो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दुआ काफ़ी है। आप अल्लाह से मांगिए, दुआ काफ़ी है। बहुत सारी दुआ कीजिए अपने बच्चों के लिए, नज़र के लिए। नज़र को मैं मानती हूँ कि हाँ, नज़र लगती है, बुरी नज़र होती है दुनिया में, लेकिन उसके लिए दुआ है, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। ये सब जो काला धागा ये वो, आई एम सॉरी बट मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। ठीक है, कुछ लोग मानते होंगे, हो सकता है कि शायद उनके लिए ये चीज़ फेवर करती होगी, उनको कुछ इस पे होगा, विश्वास होगा, यकीन होगा, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। और एज़ अ मुस्लिम मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों पे यकीन करना चाहिए। ये सब चीज़ें फिर बिद्दत और इन सब चीज़ों में शामिल हो जाती है, और बिद्दत जो है वो गलत चीज़ है। तो आई एम श्योर बहुत से लोग मुझसे अग्री करेंगे, और हो सकता है कि बहुत से लोग मुझसे अग्री ना भी करें, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो इनकी हरकतें रही हैं, जो अभी इन लोगों ने मौदाहा में जो वीडियोस हमें दिखाया, मुहर्रम में जैसी हरकतें इनकी रही हैं, तो ये सब जो है ना, ये तो होना ही था। मतलब कि इससे कुछ ज़्यादा मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया नहीं था। मुझे समझ में आ गया था इनकी मुहर्रम की वीडियोस देखकर कि इनकी क्या सोच है, और ये लोग किस चीज़ पे बिलीफ ज़्यादा करते हैं। और फिर यहाँ पे चालू आपी फिर से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनको आइडिया आता है कि अब क्या किया जाए, घूम कर भी आ गए, सब कुछ हो गया, तो अब उसको याद आता है कि महर का बर्थडे है, तो क्यों ना इसको अब वो 10 दिन का काउंटडाउन शुरू किया जाए। तो ये सब जो है ना, ये कहती है कि ये रिज़ा का आइडिया है। मुझे नहीं लगता कि ये रिज़ा का आइडिया होगा, मुझे लगता है कि ये चालू आपी का आइडिया होगा। इसने बोला होगा, रिज़ा मैं ऐसे ऐसे बोलूँगी कैमरे में, मैं बोलूँगी कि ये तुम्हारा आइडिया है और तुम ये आइडिया लेकर आई हो मेरे पास, और हम लोग इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनका स्क्रिप्ट तो पहले ही तैयार हो जाता है। ये एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं कि कैमरा ऑन होगा तो कौन क्या बोलेगा, क्या क्या बोलना है, किसकी कौन सी लाइन है। तो ये सब इनका पहले से ही प्रैक्टिस हो जाता है। अब ये इतने अच्छे एक्टर हो चुके हैं कि अब ये जो भी बोलते हैं ना, कैमरे को ऑन करके ऐसा लगता है कि सच बोल रहे हैं। तो खैर एनीवेज़, तो ये अभी 10 दिन का ड्रामेबाजी चलेगा। इसको अभी आज कोल्ड कॉफ़ी बना के दिया है रिज़ा ने महर को, और 10 दिन तक कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद फाइनली बर्थडे होगा, फिर उसमें अच्छे से बहुत ग्रैंड बर्थडे, ग्रैंड क्या, इनका घर में जो वही 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं ताली बजाने के लिए, वही लोग होंगे। और तो बस वही है कि इनको जो है कि छोटी से छोटी चीज़ इनकी लाइफ में होती है, तो उसको बिल्कुल एक्सटेंड करके, बिल्कुल च्युइंगम की तरह खींच करके बहुत बड़ा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो इनके पास भी कोई चॉइस नहीं है ना, कंटेंट नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, यही इनकी रोज़ी रोटी है। चालू आपी तो बोल भी चुकी है कि फ्रेंड्स इसी से हमारा घर चलता है। मुझे नहीं लगता कि इसका खुशामदीद इतना चलता है कि ये अपना घर चला सके। इसका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो यूट्यूब ही है, और यूट्यूब को चलाने के लिए इसको ये सब नौटंकी जारी रखनी पड़ेगी, और इसीलिए ये सब ये कर रही है। तो उसके अलावा आगे तो फिर ऐसा कुछ था नहीं, काफ़ी छोटा ही व्लॉग था, 15-16 मिनट का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टेक केयर, और हाँ, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे अपने व्यूज़ भी बताइए। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।